जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ये एक तरह से 2D व्यू जैसा था, बहुत सिंपल तरीके से। ये देखो यहाँ मास्क जनरेशन, क्या बोले कि शुरू में अगर इफ यू रिमेम्बर पहला पिक्चर, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एक वेफर में बहुत सारे चिप निकालते हैं। चिप इज नॉट लाइक एक वेफर में एक चिप बन रहा है, एक वेफर में बहुत सारे चिप बन रहे हैं और एक चिप में मिलियंस ट्रांजिस्टर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना फाइन तरीके से सब कुछ चाहिए। तो ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन ओवर एंटायर आईसी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फोटोलिथोग्राफी स्टेप इज यूज्ड टू क्रिएट एथिकल, मतलब 10 सेंटीमीटर का लंबाई है। मतलब इस तरह के एक रेटिकल साइज उसमें हम बनाते हैं जो स्ट्रक्चर्स रिपीटेड है, मतलब ये कैसे यहाँ पे है ऐसे ही और है ऐसे ही और ऐसे बहुत सारे। So there can be anywhere from 6 to 24 individual photolithography steps in a manufacturing process, each with its own set of geometrical information captured in array. क्या बोले कि जो हम लोग फोटोलिथोग्राफी एक बार सीखे कि इतना पार्ट में मास्क लगा देंगे, इतना कर देंगे, तो बोले कि होता है करीब 6 से 24 बार ऐसा हम डिफरेंट टाइम्स वी डू मास्किंग एंड रेडिएशन। जो फोटोलिथोग्राफी का प्रोसेस है वो करते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम जो पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको बनाने के लिए। Sometimes we need to make an structure on the board, a structure on this wafer। ये उस पे हम लोग जो चिप ग्रो कर रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, उसकी एक प्रोसेस में, मतलब ये बनाने के लिए हमको कई बार फोटोलिथोग्राफी करना पड़ता है। All this is being done with sophisticated machines, so you don't have to worry much about। इसी वजह से ये चिप इतना सस्ता मिल रहा है मार्केट में कि हम लोग कोई चिप लेने जाते हैं, मिल गया 20 रुपए 25 रुपए ऐसे भी चिप मिलते हैं। एंड इवन मतलब बड़े बड़े भी उतना महंगी नहीं है जितना बड़ा, उसको अगर एक डिस्क्रीट सर्किट हमको डिजाइन करना होता तो वो ना तो इतना एफिशिएंट होता, ना तो इतना कॉम्पैक्ट होता, और इससे कई गुना बहुत ज्यादा खर्चे में होता। क्योंकि तो ये इसके लिए भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन ये मास प्रोडक्शन करता है, बहुत सारे चिप बनाता है, इसकी वजह से उसका कॉस्ट कम हो जाता है। ये हम लोगों ने जो एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किया है, वी डिस्कस दैट पॉइंट कि व्हाई इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉस्ट बेनिफिट क्या है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सोफिस्टिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस जिसमें हम लोग चिप बनाते हैं। तो क्या हुआ, रेटिकल एंड मास्क एग्जाम्पल ये दिखा रहे। ये कुछ मास्क है, मतलब इसमें हम कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाए हैं। देखो अगर यहाँ पे दिखेगा, वो स्ट्रक्चर्स से जब हम इल्यूमिनेट कर सकते हैं तो वो सारे कुछ स्ट्रक्चर्स बचेंगे। ये ऐसे रेटिकल बोले कि बनते हैं डिफरेंट सेंटीमीटर्स। सो ये सब के डिटेल में हमको नहीं जाना, हम लोग एक प्रोसेस समझ रहे हैं कि बनने का तरीका क्या है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, किसको रेटिकल क्यों कहते हैं, ये इसमें 6 क्यों बने, 7 क्यों बने, कैसे क्यों बने। हम लोग एक ओवरऑल प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अगर कोई कभी कुछ ऐसा काम करेगा तो एट दैट टाइम यू विल हैव, अभी तो और भी बहुत सारे कोर्सेज पढ़ोगे अगर मतलब इस तरह की इंडस्ट्री में काम करें। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कोर्स। सो अप टू दिस यू शुड हैव एन पिक्चर इन माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है, अभी हम लोगों ने फोटोलिथोग्राफी कर लिया और उस पर एक स्ट्रक्चर ग्रो कर लिया, जैसा भी स्ट्रक्चर हम चाहते थे वैसा ग्रो कर लिया। तो इन्होंने बोला कि 6 से 24 बार तक, 24 से ज्यादा टाइम बाद भी फोटोलिथोग्राफी करना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। उसमें मास्किंग करते हैं और रेडिएशन डालते हैं और डेवलपर और फोटोरेजिस्ट का रोल होता है। सो अप टू दिस आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, थर्मल ऑक्सीडेशन। थर्मल ऑक्सीडेशन क्या है और इसको करते कहाँ हैं, उसके लिए ऑक्सीडेशन फर्नेस होती है। अब इसको करने की जरूरत क्या है, व्हाई वी डू इट एंड हाउ वी डू इट। सो लेट अस लुक दिस स्लाइड।
one of the simplest step in integrated circuit processing is thermal oxidation. तो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सिंपल स्टेप है, the growth of a layer of silicon dioxide on the substrate surface. तो क्या किया, ये किस लिए करते हैं, जो सिलिकॉन वेफर हम लोगों ने बनाया था, जिसको हम लोग जैसे पिज्जा की ब्रेड की तरह बोल रहे थे कि ये सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर ग्रो करते हैं. तो दैट इज डन, एंड ये जो प्रोसेस है करने के लिए थर्मल ऑक्सीडेशन का टेक्निक यूज करते हैं. थर्मल ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ग्रो हो जाता है. जो लोग केमिस्ट्री के हैं उनके तो लिए बहुत ही सिंपल टर्म है, और जो लोग फिजिक्स के हैं दे शुड आल्सो नो दिस बिकॉज़ इट इज वेरी सिंपल कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड समवेयर समटाइम. सो तो क्या किया है, सिलिकॉन का तो वेफर है, जो सबस्ट्रेट है वो प्योर सिलिकॉन है, हम लोगों ने वो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया था. नाउ उसको हम लोग उसके ऊपर एक सिलिकॉन कि SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर ग्रो कर रहे हैं थर्मल ऑक्सीडेशन करके. तो इस लेयर की जरूरत क्या है और थर्मल ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हो गई हमको समझने की. तो लेट अस सी व्हाट इट इज. क्या होता है, रिक्वायर्स ओनली सबस्ट्रेट हीटिंग टू 900 to 1200 सेंटीग्रेड इन ए ड्राई O2 or wet H2O stream ambient using oxidation furnace. तो करते कैसे है इसको, कि जो ये हमारा सिलिकॉन वेफर है जिसको हम लोग सबस्ट्रेट कह रहे हैं, इसको करीब 900 डिग्री से 1200 डिग्री तक गर्म करते हैं. उसके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल, या तो हम लोग ड्राई ऑक्सीजन लेंगे या तो हमको वाटर का स्टीम चाहिए, H2O वाटर का स्टीम चाहिए. यहाँ पे गलती से जो O होना चाहिए वो गलती से 0 टाइप हो गया, तो देखने में गलत नहीं लग रहा है, बट इट इज टाइपिंग मिस्टेक. फिर करते हैं इसको ऑक्सीडेशन फर्नेस में. जितना हाई टेम्परेचर भी चाहिए नॉन नॉर्मली, मतलब हम लोग इसके लिए भी एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए. तो ये एक फर्नेस में किया जाता है. और फिर क्या चीज बोला कि सिलिकॉन, अब हम सिलिकॉन ही क्यों यूज कर रहे थे, इसका भी एक रीजन यहाँ पे आता है कि जो सिलिकॉन है वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी वजह से सिलिकॉन इतना वैल्यू किया जाता है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बट दिस इज वन फैक्टर विच शुड बी अवेलेबल. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये फर्नेस कैसा है, ये पे हीटिंग कॉइल्स है, मतलब इसमें इनको हम लोग हीट कर सकते हैं. और ये क्वार्ट्ज बोर्ड मतलब एक ऐसी मटेरियल है, क्वार्ट्ज बहुत हाई टेम्परेचर तक इसको ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग सिलिकॉन वेफर्स रख देते हैं. बोर्ड मतलब इसको हम लोग यहाँ से वहां ऐसे मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको बोर्ड बोला जा रहा है. देन दीज आर वेफर्स. ये क्वार्ट्ज फर्नेस ट्यूब है, और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया गया है. तो हम लोग यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ पे या तो H2O का स्टीम जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगा. हीटिंग कॉइल से हम इसको टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर लेके जाएंगे, एंड ये जो है इसको निकालने और रखने का एक तरीका है. सो एक बहुत सिंपल डायग्राम में ये हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन फर्नेस कैसे होता है, ऑक्सीडाइजेशन कैसे होता है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑक्सीडाइजेशन की उनको हम कैसे अचीव करते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये करते इसलिए हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ग्रो हो जाए. अभी हम लोग ये समझेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ग्रो करने का जरूरत क्या था, बट एज ऑफ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ग्रो करते हैं, इसको थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस से करते हैं, ऑक्सीडेशन फर्नेस में करते हैं. तो फर्नेस का क्या तरीका है काम करने का, और थर्मल ऑक्सीडेशन क्या होता है, और जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो कंडीशन हम कैसे अचीव करते हैं. तो आई थिंक इस स्लाइड को देखने के बाद और समझने के बाद यू हैव अ क्लैरिटी ऑन कि ये फर्नेस क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे करते हैं. Let us go to the next slide where we will see कि what is the role of silicon dioxide. सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर हमने ग्रो क्यों किया, हमको जरूरत क्या है.
The reason is silicon dioxide is an insulator compared to silicon, which is in semiconductor. So we all know that silicon is a semiconductor. हम लोगों ने जब silicon crystal grow किया था, so at that time we did doping in liquid silicon. So you know, if we dope silicon, then it is semiconductor. It is not insulator. So, but silicon dioxide is still insulating. If you look at its structure and try to understand, you will find the reason why it is insulating. But as of now, let us accept that this is insulating and silicon insulating नहीं है, ये हमको पता है. फिर क्या करते हैं, तो जो लेयर हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ग्रो करते हैं, इट यूज्ड एज ए मास्क टू प्रिवेंट डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन ऑफ डोपेंट इनटू सिलिकॉन. जो ये लेयर है, ये क्या करता है, डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन ना हो उसको अवॉइड करने के लिए एक मास्क की तरह काम करता है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. जैसे ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी होता है, एनपीएन होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा है. तो दिस इज लाइक वी हैव टू ग्रो ऑन लिथोग्राफिक टेक्निक, ये सब सीखा, उस पे स्ट्रक्चर ग्रो करना सीखा. तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर पे हम लोग ऐसे ही कुछ ट्रांजिस्टर्स या कुछ बनाएंगे. तो सिंस यू नो पीएनपी एनपीएन, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन, बट रियल टेक्नोलॉजी इज बिट एडवांस, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज ओके. तो यहाँ पे हम लोग ये लेयर ग्रो किए. लेयर का काम ये है कि जो डिफ्यूजन ना हो, आयन इम्प्लांटेशन ना हो, और एक इंसुलेटर की तरह ये है. सो दिस इज रिक्वायर्ड. स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी इस तरह का होगा, इंसुलेटिंग नहीं होगा, तो देन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ. तो भी सर्किट हम लोग स्ट्रक्चर में बेसिकली एक सर्किट जैसी चीजें डेवलप कर रहे हैं. दे आर डेवलपिंग कॉन्टैक्ट्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. So it has to be insulating. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी तरह का कनेक्शन हो जाए. तो फिर क्या बोले, इसका काम क्या है. एक तो बोला मास्क की तरह काम करता है, दूसरा बोला कैन बी यूज टू आइसोलेट डिवाइसेस इन सर्किट. जब इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोग कई सारा चीजें डालते हैं, रेजिस्टेंस भी डाल सकते हैं, छोटा ट्रांजिस्टर भी डाल सकते हैं, कम कैपेसिटी का कैपेसिटर भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे चीजें डालते हैं. सो उनका आपस में कांटेक्ट ना हो, आइसोलेटेड रहे, इसलिए हमको एक इंसुलेटर भी चाहिए. एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज वेरी गुड इंसुलेटर. देन प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन लेवल एंड मल्टी लेवल मेटलाइजेशन. जैसे हम कई बार लिथोग्राफी कर रहे हैं और उससे फोटोरेसिस्ट डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वहां पे हमको एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर चाहिए होता है. तो वहां पर भी ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका काम करता है. तो यू नो प्रोसेस बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व है, और हम लोग उसको साइंटिफिकली एक बिना कुछ दिखे हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं. लेकिन यू नो कि जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ये सब एक तरह से एस्टेब्लिश चीजें है, और एक बड़े लंबे एफर्ट के बाद इन सब चीजों तक पहुंचा जाता है. तो पहले बनाना शुरू किया गया 1956 में, और आज 2020 में है हम लोग. तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एफर्ट किया. देन वी कम टू ए एस्टेब्लिश प्रोसीजर. जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसीजर का, ये एक तरह का एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, और आज चीजें इससे भी आगे अपडेट हो रही हैं. लेकिन इनको डेवलप करने में टाइम लगा है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है. एट दैट टाइम we didn't know how to do that. Now we are able to do that, and science works in that way. Okay. Then दूसरा चीज अभी आया, हम लोगों ने अभी फोटोलिथोग्राफी सीख लिया, और इससे हम लोग उसका स्ट्रक्चर ग्रो कर सकते हैं. फिर बोले कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से उसका इंसुलेटर लेयर बना सकते हैं. तो उसका जरूरत क्या है ये भी समझ में आया, और कैसे करते हैं ये भी समझ में आया. अब एक दूसरा चीज बोल रहे, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इनटू सिलिकॉन. ये क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन द एबिलिटी टू अल्टर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज इनटू सेलेक्टेड रीजन ऑफ द सर्किट. तो तुम लोग जैसे डोपिंग जानते हो. डोपिंग क्या होता है? सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, हम लोग उसको रोज लैब में बोलते रहते हैं.
दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग किस लिए करते हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर इंसुलेटर की तरह होते हैं। डोपिंग करने से हमको एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं, इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। तो अब क्या बोल रहा है कि सिलिकॉन में हमको इम्प्यूरिटीज, जैसे जब सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे थे तो बोला हम लोग थोड़ा सा डोपिंग इसमें पहले ही कर लिए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग, जैसे हम कहीं पे पी टाइप बनाना है, कहीं पे हमको एन टाइप बनाना है, हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, तो इफ यू कैन डोपिंग डू डोपिंग, तो क्या करेंगे, वो पी टाइप एन टाइप ऐसे करके हम लोग बना पाएंगे। पी एन जंक्शन बनाना है तो कहीं पे किसी रीजन पे पी टाइप बनाया, फिर उसके ऊपर एक कुछ लेयर बनाया, या कहीं दूसरे जगह पे एन टाइप बनाया, एंड देन इट बिकम ए पी एन जंक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे करके सोच सकते कैसे डोपिंग करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। डिफ्यूजन प्रोसेस, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन कैसे होता है, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स से कुछ क्लासेस कभी किए होंगे, तो उसमें बोलते हैं कि गैस चैम्बर में कोई दूसरा गैस डालते हैं एंड देन इट डिफ्यूज इनटू द, मतलब कुछ एनवायरनमेंट में पहले से कुछ गैस है, कोई नया गैस डालेंगे तो मॉलिक्यूल उसमें डिफ्यूज होंगे आपस में। और कुछ बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं डिफ्यूजन को देखने के, जैसे कि कुछ लिक्विड होता है, उसमें हम थोड़ा सा कलर्ड लिक्विड डाले तो कलर कैसे उसमें जा रहा होता है। दिस प्रोसेस इज थोड़ा बहुत हम लोग डिफ्यूजन को रियलाइजेशन कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट ग्रेट डिटेल। वी जस्ट नीड टू नो कि डोपिंग के दो मेथड है, डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन। एंड लेट अस लुक इट क्विकली। हम लोग के सिलेबस में ये सब इतना फाइन डिटेल नहीं है, हम लोग को बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए था, बट सिंस आई थिंक वी शुड हैव एन ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग कर रहे हैं। इसको कहानी की तरह समझो, रटने का जरूरत नहीं। इट विल कम, कभी भी जब हम कहीं अक्षर लैब या सब देखेंगे, तो एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू बेटर अप्रिशिएट इट। ओके, सो दिस इज आयन इम्प्लांटेशन सिस्टम। कैसे आयन इम्प्लांटेशन करते हैं, ये हमारा प्रोसेस चैम्बर है, मतलब यहाँ पे हमारा सैंपल लेके जाते हैं और उसमें आयन इम्प्लांटेशन होता है। तो ये एक सैंपल होल्डर जैसा है, यहाँ पे हम लोग जो वेफर्स है, वी कैन पुट अ लॉट ऑफ वेफर्स, ठीक है। और ये क्या है, ये आयन सोर्स है, इट क्रिएट्स ए प्लाज्मा, देन उस प्लाज्मा का एक बीम बनाता है। फिर यहाँ पे एक मैग्नेट है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब आयन है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, बट दिस इज एन आयन, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। सो चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर नेचुरल होगा, नॉर्मल मतलब चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो उसको हम कुछ फोर्स देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और कैसे हम पुश कर सकते हैं कुछ ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर ये एनालाइजिंग मैग्नेट, ये आयन बीम आया, एंड देन दिस इज एक्सेलरेशन कॉलम, एंड देन दिस बीम हिट्स। जैसे हम लोग कुछ ऐसे पहले भी बीम का बात किए थे, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज इलेक्ट्रॉन कंडेंस सीआरओ, so we had some assembly to focus it in a beam. Similarly here we have ion source and we have ion beam. So focusing, जैसे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं, बट जब हम लोग आयन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह का चीजों का यूज कर रहे होते हैं, तभी भी हम लोग लेंसिंग करते हैं, बट दिस लेंसिंग इज नॉट दैट ऑप्टिकल लेंसिंग, दिस इज इलेक्ट्रिकल लेंसिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके उसको एक फाइन बीम की तरह बनाते हैं। We do a lot of things, कैसे करते हैं उसकी टेक्निक्स को अभी हम लोग को समझने का जरूरत नहीं, बट ये थोड़ा थोड़ा तुम लोग अप्रिशिएट कर सकते हो। तो दिस इज एन आयन इम्प्लांटेशन सिस्टम, जिससे हमको डोपिंग करना होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वी यूज एन पर्टिकुलर आयन बीम, और उस पर्टिकुलर एरिया पे उसको फोकस करते हैं, एंड देन दैट एरिया गेट, वो आयन उसमें घुस जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयन इम्प्लांटेशन, और इन अ वे वी विल गेट डोपिंग हो गया, पी टाइप बन गया, एन टाइप बन गया, इनरिच पी टाइप, इनरिच एन टाइप, जो भी हमको चाहिए हम बना सकते हैं। सो अभी तक तुम लोगों को डोपिंग पता था, बट डोपिंग कैसे होता होगा, आई थिंक यू विल हैव एन बेटर realization for them. Okay.
तो अभी हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, वेफर था, वेफर के ऊपर फोटोलिथोग्राफी और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर ग्रो किया, फिर फोटोलिथोग्राफी से एक स्ट्रक्चर बनाया। एंड उस स्ट्रक्चर में भी अगर हमको कहीं पे कुछ डोपिंग वगैरह चाहिए तो वो हम लोगों ने डोपिंग किया। We have used a lot of very sophisticated instrumentation to get this product. तो अभी हमारा वेफर ऐसा दिख रहा है, उसमें बहुत सारे ये छोटे छोटे जो है वो क्या है, उनको हम लोग चाहे रेटिकल बोले चाहे इनको बोले कि ये जो चिप होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे इतने सारे चिप बन रहे हैं। ये सारे रिपीटेड स्ट्रक्चर है, जो यहाँ है वो यहाँ है वो यहाँ है, ऐसे ही हम लोगों ने बनाया है। तो एक प्रोडक्ट में बहुत सारे चिप बनेंगे एंड वी विल हैव दिस, वी आर हैविंग दिस। सो लेट अस सी और क्या छोटे छोटे कुछ स्टेप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। मेटलाइजेशन ये क्या है और इसकी क्या जरूरत है। जैसे अभी बहुत सारा कुछ होने के बाद हमको एक स्ट्रक्चर भी चाहिए, कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन हम लोग तार से तो कर नहीं रहे वहां पे। तो कंबाइन वेरियस थिन फिल्म डिपोजिशन। थिन फिल्म मतलब जैसे हम लोग पतली सी फिल्म्स बनी है, जैसे हम लोग बोले पी टाइप एन टाइप ट्रांजिस्टर चाहिए, पीएनपी चाहिए, पी टाइप एन टाइप चाहिए, तो हमने एक बार पी टाइप का फिल्म जैसे बनाया, एक में एन टाइप का फिल्म जैसे बनाया। मतलब ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिल्म डिपोजिशन में बेसिकली है क्या। बट ये तो हम लोग को समझे है कि बहुत सारा फाइन स्ट्रक्चर बना है कि जब हमने बोला कल 6 से 24 या उससे ज्यादा बार भी फोटोलिथोग्राफी करते हैं उसको स्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कितना क्लियरिटी के साथ उसमें स्ट्रक्चर ग्रो किया गया है। तो उसमें भी कुछ कनेक्शंस वगैरह हमको चाहिए होंगे और उनको कनेक्शन के लिए हम लोग मेटलाइजेशन करते हैं। मेटलाइजेशन जैसे तुम कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड देखो तो उसमें देखो कि ऐसा पीछे पीछे देखोगे तो बहुत सारा लाइन जैसे बना रहता है। तो दिस इज बेसिकली मेटल, उससे हम कनेक्शन कर रहे होते हैं अलग अलग चीजें। लाइन जैसा खींचेगा वो लाइन वायर जैसा कनेक्शन कर देगा, सबको वायर तो नहीं पड़ा और कनेक्शन भी हमारा अच्छा हो गया। दैट इज व्हाई वी हैव एफिशिएंसी और सारा कुछ अच्छा होता है इंडिकेटर से। So let us read it. Combine various thin film deposition technologies with photolithography to form very fine structure of conductive material. Okay. The function of conductive material on wafer surface form certain components, जैसे कि इंडिकेटर सर्किट के कुछ डिवाइसेस होते हैं, उनको हम लोग मेटलाइजेशन जो कंडक्टिव मटेरियल पे बनाते हैं उसका यूज ये हो सकता है कि ये कुछ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। फिर प्रोवाइड इंटरकनेक्टिंग कंडक्शन पाथ, मतलब जो कनेक्शन हमको चाहिए वो कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है और कनेक्ट द चिप टू एक्सटर्नल सेल। और ऐसा कुछ जो हम लोग वो पिन बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, ऑल दिस कैन बी डन विद दिस इन दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कभी जैसे कुछ ऐसा हुआ जो हमको उसमें हटाना है, रिमूव करना है, accomplished by etching away unwanted material। तो ये जो इसको हटाने का प्रोसेस है इसको हम लोग इचिंग कहते हैं। ये कैसे होता है? यूजुअली डन सेलेक्टिवली बाय मास्किंग सरफेस एरिया दैट आर टू बी प्रोटेक्टेड एंड लीविंग द एरिया एक्सपोज्ड। वही जैसे फोटोलिथोग्राफी में हम लोग जो बातें कर रहे थे, उसमें एक स्टेप है जिसमें रेडिएशन डालते हैं, बाकी का मास्किंग कर देते हैं। यहाँ पे है वो फोटोलिथोग्राफी में क्या करते हैं, लाइट रेडिएशन डालते हैं, मास्किंग करते हैं, किसी और तरह का टेक्निक उसमें कुछ और करते हैं। बट ओवरऑल मतलब ये है कि अगर हमको जो चाहिए उस पर हम लोगों ने मास्किंग कर दिया, बाकी को हटा दिया कैसी भी टेक्निक से, इसको हम लोग इचिंग बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म कह सकते हैं। दो तरह का एचिंग प्रोसेस होता है, एक वेट केमिकल एचिंग, एक ड्राई प्लाज्मा एचिंग। हम लोग इसके दोनों के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट नो कि ऐसे होता है, ऐसे एचिंग है। एंड देन this is the kind of final slide where we will be talking, we will having the final product. The final series of operation is transform the wafer into individual chip.
ready to connect to external circuits and prepared to withstand the harsh environment of world outside the clean room. So एक चीज यहाँ पे आया, क्लीन रूम। क्लीन रूम क्या है? जो जिस लैब में ये सब काम होता है, अगर तुमको वहां पे कभी विजिट करने जाना हो, कभी मौका मिले कि कहीं किसी इस तरह के लैब में विजिट कर सके, सो स्पेशल क्लॉथिंग उसके लिए होते हैं और बहुत सेंसिटिव एनवायरनमेंट होता है कि हम उसमें जाके कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ अनवांटेड मटेरियल लेके ना पहुंच जाए, इसके लिए उसको बहुत सारा ध्यान रखा जाता है। उसकी जो दीवार होती है वो भी एक स्पेशल टाइप के मटेरियल में बनाई जाती है। जो क्लीन रूम्स होते हैं, इफ यू विजिट सम क्लीन रूम, क्लीन लैब, देन यू हैव टू बी बहुत सारा प्रोटेक्शन खुद घुसने के लिए तो यूज करना ही पड़ता है। बाकी जो उसकी प्रोसेस होती है लैब की, वो भी बहुत स्पेशल होती है। उसमें बाहर से हवा नहीं आती, मतलब फिल्टर्ड हवा आएगी जो भी अंदर लेंगे, और यहाँ से जो हवा है उसको बाहर लेके जाएंगे। जो लोग केमिस्ट्री करते हैं दे नो दिस कंसेप्ट ऑफ फिल्टर्स फ्रॉम वेरी फूड की। केमिस्ट्री में ऐसे बहुत बार लैब में हम एसिड्स बनाते हैं जिनका स्मेल ठीक नहीं होता है हमारे लिए, या इट इज नॉट गुड फॉर लैब इवन। तो उसके लिए हम लोग एक बेसिक असेंबली जैसा होता है, उसके अंदर करते हैं ये सब, और वो एयर को शक करता रहता है। तो एक हमेशा एक फ्रेश एयर वहां पे रहेगा भी, और जो ऐसा एयर है वो निकल जाए और उसके साथ कोई भी कंटामिनेशन ना आए, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह का लैब में क्लीन लैब में ये सब काम होता है। और जो चिप है ये तो हम लोग कहीं भी लेके घूमते हैं बाद में, तो इस वजह से उसको ऐसे फाइनल प्रोसेसिंग ये सब चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये फिर हार्श एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनल में क्या होगा, जो वेफर है उसमें से इंडिविजुअल चिप निकालेंगे और एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करने के लिए रेडी करेंगे, और फिर जो है इट विल कम आउट ऑफ क्लीन रूम। फिर accomplished after all the processing step on the wafer have been completed, मतलब अब इसके बाद अब सब कुछ कंप्लीट है, नाउ इट इज रेडी टू यूज। जो हम लोग के पास फाइनल प्रोडक्ट्स आते हैं उसके पहले ये सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने बहुत आसानी से समझाने का कोशिश किया, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया, बट दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स, और बहुत सारा sophisticated understanding, sophisticated machinery, and very attentive environment में हम लोग ये सब कुछ प्रोसेस करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, ये पहले रिसर्च जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरह का रिसर्च लेवल पे जब ये चीजें ग्रो की होंगी, तो एट दैट टाइम इट नीडेड अ लॉट ऑफ मैन पावर, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद डेवलप हुआ। फिर अभी जब हम इंडस्ट्री देखते हैं, इंडस्ट्री जब इन चीजों को ग्रो करता है तो वो लोग इसको मास में ग्रो करते हैं, बहुत सारे चिप बनाते हैं, एंड बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। बट दिस इज मास प्रोडक्शन। वहां पे उसको उसके पहले जो रिसर्च पे काम हुआ है, हम लोग उस कैटेगरी के लोग हैं। हम लोग जब इस पे पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, so we are in the category when we aim to participate in research process, to develop new technology, to develop new exciting things. तो ये जो प्रोसीजर्स है हर छोटी छोटी चीज का, ये डेवलप होने के लिए लोग होते हैं इसके पीछे, और एक प्रोजेक्ट में सही तरीके से सोच समझ के धीरे धीरे ट्रायल एंड और बहुत सारे मेहनत के बाद ये सारे प्रोसीजर स्टेबलाइज होते हैं। देन इट गोज टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री प्रोड्यूस इट एट मास लेवल, और लोगों को बहुत अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है। चिप्स हम लोग को बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, बट ये एक बड़े प्रोसेस का रिजल्ट है जो ओवरऑल हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हम आज इतना सारा कॉम्पैक्ट और अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं, डिवाइसेस यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च इन बैकग्राउंड। हम लोग पीछे इतना सारा काम किए हैं और अभी भी लगातार नया नया चीजें बनाया जा रहा है। इंडस्ट्री इज गेटिंग मोर अपडेटेड, और अच्छा अच्छा डिवाइसेस हम लोग
अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर पा रहे हैं, और बहुत सारे उसके स्कोप है। जैसे जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, कुछ चिप बनाते हैं, तो जब हम लोग कुछ स्पेस में भेजते हैं मटेरियल, जैसे वी सेंड एन स्पेस क्राफ्ट टू मार्स और मून और समवेयर एल्स, तो वहां पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट में एक तो लिमिट होता है कि वेट का, कि हमको वेट कम चाहिए, और दूसरा क्या होता है, जो एनवायरनमेंट, जो टेम्परेचर अर्थ की सरफेस पे है, ऐसा बाहर नहीं है। बाहर का टेम्परेचर अलग हो सकता है, वहाँ का प्रेशर अलग हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। सो इफ यू हैव एन डिस्क्रीट असेंबली, डिस्क्रीट टाइप का एक सर्किट सब कुछ बना के रखा है, सो इट इज डिफिकल्ट टू सर इट सर्वाइव्स इन हार्श एनवायरनमेंट, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फॉर दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक दिस chip kind of thing is much more sustainable to harsh conditions. तो इस वजह से हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर स्पेस इंस्ट्रूमेंटेशन में इट हैज अ लॉट ऑफ। तो हम लोग जैसे एक तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जो हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ये हमारे आसपास है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इसको बहुत फार सुपीरियर और बहुत ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में हमको ले जा पाते हैं, क्योंकि इस तरह के डेवलपमेंट्स पूरा क्वालिटी बदल दे रहे हैं उन चीजों को जिनको हम अ, एक टाइम पे ढूंढना मुश्किल होता है। मतलब जिस तरह का स्ट्रक्चर था कंप्यूटर्स का, जिस तरह का मेमोरी का प्रॉब्लम था, इट इज नाउ स्टैंड रिजॉल्व, और बहुत सारा मेमोरी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग बहुत कम स्पेस में, बहुत छोटे से डिवाइस में कर पा रहे हैं। तो इट हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आई टॉक वन अबाउट दिस डेली लाइफ यूज जो हम लोग करते हैं। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक स्पेस इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम्पल दिया। जब हम स्पेस में कुछ इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स नेसेसरी है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार हो सकता है आगे तुम लोग के साथ भी ये सब चीजें आए, तो पीपल टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स इज लाइक ए डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज फिजिक्स, एंड इस वक्त कोई कहेगा कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स अच्छा है, कोई कहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छा है, कोई कहेगा हाई एनर्जी फिजिक्स अच्छा है, कोई कहेगा थ्योरेटिकल फिजिक्स अच्छा है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कहेंगे सब चीजें अच्छा है। सो हम लोग जो सीखने वाले लोग हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड इज, दुनिया ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें वेल कनेक्टेड है, अलग अलग किसी चीज का बहुत वैल्यू नहीं है। सो एनी इंस्ट्रूमेंट, इफ यू गो टू एनी डिवाइस, एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट को के पास जाओगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो वेदर इलेक्ट्रॉनिक्स तुम समझते हो कि नहीं समझते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, इट विल नेवर लीव यू। कहीं भी किसी भी लैब में जाओगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करोगे, तो यू विल हैव a lot of electronics. So electronics की अंडरस्टैंडिंग अगर तुमको है बेसिक लेवल पे, so this is very important. So this is very crucial in that sense. इसलिए हमको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई कई बार ऐसे होता है कि इस तरह के स्पेशलाइजेशन बहुत सारे जगह अवेलेबल होते हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स का स्पेशलाइजेशन रखना लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यू नीड इंस्ट्रूमेंटेशन उसके बहुत महंगे हैं। इस वजह से इस तरह का परसेप्शन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आ जाता है, लोग इस तरह का बातें करते हैं। बट रियलिटी ये है, जब आगे प्रोसीड करोगे, अच्छे जगह कुछ काम करोगे, then you need to know a lot of things. So electronics is very important. You need to know. You may not be an expert, लेकिन तुम्हारा लैब में तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, अब तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमको तो इलेक्ट्रॉनिक्स आता ही नहीं। इसलिए हमको सब कुछ आना चाहिए, मेरे कहने का ये। इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड